अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको खुशहाल रखे। तो नाज़रीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस्लामिक वीडियो बनाता रहता हूं और कुछ न कुछ आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। अगर आप भी मेरे साथ कुछ सीखना चाहते हैं और आप मुझे भी कुछ सिखाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाएं, इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन कराम, एक जानकारी, एक बहुत अच्छी बात लेकर के हाज़िर हूँ। जैसा कि आज हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में और ख़ास तौर से औरतें ये कहती हुई फिरती हैं कि अगर किसी की दाहिनी आँख यानी राइट वाली आँख फड़क रही है, फड़फड़ा रही है, तो ये हम लोग समझते हैं कि हमें कुछ खुशी मिलने वाली है। अगर कोई किसी की बाएं साइड वाली आँख फड़फड़ा रही है तो हम समझते हैं कि उसे कोई बुरी खबर मिलेगी। लेकिन हकीकत में क्या है, आइए हम हज़रत अल्लामा व मौलाना सैयद अमीनुल क़ादरी साहब से सुनते हैं। हमें अच्छी जानकारी मिलेगी और बहुत अच्छी और सही जानकारी मिलेगी। आइए हम जानकारी जानने के लिए और बातें समझने के लिए उनकी वीडियो देखते हैं। इंशाअल्लाह उसके बाद आगे गुफ्तगू करेंगे। आंख फड़कती है तो औरतें बड़े मजे में कहती है, सीधी आंख फड़क रही है खुशी मिलेगी, उल्टी आंख फड़क रही है गमी मिलेगी, ये मेरा जिस्म का ये फला हिस्सा हिल रहा है तो ऐसा होगा वैसा होगा। अटकल बच्चूपन से टामक टोया न करो। बस इतना याद रखें, हर गुनाह से बचे। बड़े बुजुर्गों ने, किसी ने कहा था, किसी बड़े बुजुर्गों ने कहा था कि छोटे गुनाह को छोटा समझ के मत करना, इसलिए कि बड़े पत्थरों से, बड़े पहाड़ों से ठोकर नहीं लगती, छोटे छोटे पत्थरों से ही ठोकर लगा कर। और छोटी नेकी को छोटी समझकर मत छोड़ देना, क्योंकि कतरे कतरे से दरिया बनता है। और कोई नेकी छोटी नहीं है, बस यार को पसंद आना चाहिए। अगर कुत्ते को पानी पिलाना भी पसंद आ गया तो वो अमल भी जन्नत में ले जाता है। रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा दिया, वो अमल भी जन्नत में ले जाता है। किसी को अल्लाह की रजा के लिए देख के मुस्कुरा दिया, वो अमल भी जन्नत में ले जाता है। इसलिए किसी नेकी को छोटा मत करो। नेकी नेकी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम की हदीस है, अलबिर ला यबला वज़्ज़म्ब ला युनसा वद्दय्यान ला यमूत एमल मा शित कमा तदीनु तुदान। नेकी कभी पुरानी नहीं हो सकती, गुनाह कभी भुलाया नहीं जा सकता, बदला देने वाले खुदा दयान को कभी मौत नहीं आ सकती। वो हय्यो क़य्यूम है, उसको कभी मौत नहीं आ सकती। और तुम जो करोगे तुम्हें वही मिलेगा। सो तुम जो चाहो करो। नेकी करो, नेकी का सिला अच्छा है। बुराई करो, बुराई का सिला बुरा है। किसी कहने वाले ने कहा था, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे न देखे पर खुदा तो देखता होगा। रुक जाए मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, अगर आपने वीडियो को प्ले कर ही दी है तो सैयद अमीनुल क़ादरी साहब के ज़बान से बयानात को समाप्त करके जाइएगा। और आज का जो टॉपिक है ना, बहुत ही अहम है, जो कि आपके अंदर यह गलत फहमी है कि जब आँख फड़कता है, दाहिना अगर फड़के तो अच्छी खबर मिलने वाली है, कुछ चीज़ मिलने वाली है या फिर कोई किस्मत खुलने वाली है, और अगर बायां फड़के तो कोई मुसीबत आने वाली है, कोई परेशानी आने वाली है। ये आपके अंदर बहुत ही गलत फहमी रहता है। तो आज इस गलत फहमी को हम दूर करने वाले हैं। तो इससे दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले सैयद अमीनुल क़ादरी साहब के ज़बान से बयानात को समाप्त करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले सैयद साहब के ज़बान से बयानात को समाप्त कर लेते हैं कि जब आग फड़कता है तो किस वजह से फड़कता है। कोई देखे न देखे पर खुदा तो देखता होगा। गुनाह करोगे उसकी सजा। बल्कि सूफिया तो यहाँ तक फरमाते हैं, चराग भी बुझता है तो गुनाह की वजह से, कांटा भी चुभता है तो गुनाह की वजह से। आंख फड़कती है तो औरतें बड़े मजे में कहती है, सीधी आंख फड़क रही है खुशी मिलेगी, उल्टी आंख फड़क रही है गमी मिलेगी, ये मेरा जिस्म का ये फला हिस्सा हिल रहा है तो ऐसा होगा वैसा होगा। अटकल बच्चूपन से टामक टोया न करो। बुजुर्गों ने, सूफिया ने फरमाया, आंखें फड़कती है गुनाह की वजह से, जिस्म में हरकत होती है गुनाह की वजह से, जिस्म में खुजली भी गुनाह की वजह से आती है, बीमारी भी गुनाह की वजह से आती है। इल्ला बाज, मगर अल्लाह के बाज मकबूल बंदे, अल्लाह उनको आजमाइश के लिए इसमें मुब्तला करता है। कुरान कहता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे अमल की वजह से आती है। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह तो यहां तक फरमाते कि मेरे मुर्शिद ने मुझसे कहा, बेटा गुनाह करना छोड़ दे, तेरे कपड़े भी मैले नहीं हुआ करेंगे। यानी कपड़े भी अगर
मैले होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे गुनाह का दखल है। मेरी बहनों जरा सोचो तो सही और देख लो अल्लाह वालों को एक एक लिबास पे बरसों गुजार दिए लेकिन उनके कपड़ों से बदबू नहीं आई। वजह क्या है? क्योंकि उनके मशामे जा मुअत्तर थे नेकियों से, उनके दिल मुअत्तर थे इश्क़ रसूल की खुशबू से। याद रखो हम तो बहुत गंदगी में हैं, हम सूफिया तक क्या पहुंचेंगे? अभी तो हम जाहिरी पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे। जी हाँ मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, भाइयों और बहनों, जैसा कि अभी आपने हमसे बड़े आलिम, मुहद्दिस आज़म, फ़क़ीर आज़म सैयद अमीनुल क़ादिरी साहब के ज़बान से बयानात को समाअत कर लिया कि जब आँख फड़कता है, जब दाहिना आँख फड़के तो कोई किस्मत खुलने वाला है, कुछ चीज़ मिलने वाली है, कुछ खुश नसीबी आने वाली है, और अगर बायां फड़के तो कोई मुसीबत, परेशानी, बीमारी आने वाली है। तो अगर आपने शुरू से लेकर एंड तक बयान को सुने होंगे तो आपको अच्छे तरीके से सैयद साहब ने इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो मैं आपका मेहरबान क़ारी तस्बीह आलम, मैं इस वीडियो में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। अगर आपने शुरू से लेकर एंड तक बयान को सुने होंगे तो आपको अच्छी तरीके से सैयद साहब ने इन्फॉर्मेशन दे दी। तो दोस्तों उम्मीद है पूरी वीडियो देखे होंगे। अगर एंड तक वीडियो देख लिए होंगे तो आपको बात समझ में आ गई होगी, जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।